लास्ट वीडियो में जाना था कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक चीजें, कौन-कौन से ट्रेडर हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे स्टॉक मार्केट दो धारी तलवार है। एक तरफ ये आपकी वेल्थ क्रिएट करता है, साथ-साथ दूसरी तरफ यहाँ पे आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होती है। और इन दोनों के बीच में जो फासला रहता है वो आपकी डिसाइड करती है कि आपने कितना सीखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, कितना सीखा है आपने ट्रेडिंग के बारे में, कितना सीखा है आपने इन्वेस्टिंग के बारे में। और उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बेसिक चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते होंगे सेंसेक्स का नाम आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा। तो सेंसेक्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंसेक्स अगर हम देखें 1980s के आसपास जो सेंसेक्स था वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास था। और अगर आज की बात करो तो ये ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर इंडियन मार्केट्स के अंदर। और ऐसी नहीं है कि यहाँ पे जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है और कंडीशंस हमेशा फेवरेबल रही हैं। इस बीच में इंडियन इकोनॉमी है वो एक बार आप कह सकते हो कि बैंक ऑफ क्राइसिस जो हुआ था 1990s के बाद, वहाँ पे उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आया था मार्केट के ऊपर। फिर हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसके इम्पैक्ट थे। बॉम्बे ब्लास्ट, कारगिल वॉर और पार्लियामेंट अटैक भी था इनके बीच। साथ-साथ जो सबप्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 का, वो भी इस चीज़ के बीच में था। तो इतनी स्मूथ जर्नी नहीं रही, उसके बावजूद जो हमारे मार्केट्स हैं उन्होंने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं आएँगे। अभी हमारी जो इकोनॉमी है और जो मार्केट कह सकते हो, ये अभी इतने मैच्योर पोज़ीशन पे नहीं गए हैं जहाँ पे जाके ये स्टेबल हो जाएँ। अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप बहुत सारे जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर हैं, वो भी कहते हैं कि अभी जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 लाख 2 लाख भी टच कर सकता है। तो अभी बहुत एक आपके लिए एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट करके अर्न भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो अगर हम स्टॉक मार्केट को अगर हम 2 वर्ड्स में तोड़ें स्टॉक मार्केट, तो इस वर्ड से ही लगता है कि ये कुछ ना कुछ कोई मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स का कुछ ना कुछ होता है। तो उस चीज़ को हम जानेंगे अभी। तो आप लोगों ने मे बी हर्षद मेहता मूवी के अंदर देखा होगा कि जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब स्टॉक्स होते क्या हैं? स्टॉक्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी या कॉर्पोरेट्स आपको कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप दे रही है, आपको हिस्सेदार बना रही है उस चीज़ के अंदर, उस बिज़नेसेस के अंदर। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, ये वो स्टॉक्स हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। एशियन पेंट हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ओएनजीसी हो गया, नेस्ले हो गया। तो इन सब में से अगर आप किसी का भी स्टॉक्स को परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या है, आपको उस बिज़नेस की हिस्सेदारी बनाई जाती है। आप उस बिज़नेस के कुछ परसेंटेज ऑफ ओनर बन जाते हो, जिस पे आपका हक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई कंपनी आपको अपना हिस्सेदार क्यों बनाएगी? तो उसके लिए जो आंसर है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन सबको अपनी फंडिंग के लिए मनी चाहिए होता है और जिनसे वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, जो कंपनीज़ हैं उनको एक्वायर करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसे को अगर आपको लेना है मार्केट से या फिर किसी से लेना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। कोई आपको पैसा देगा, तो उसके पीछे उसके भी कुछ मोटिव्स रहते हैं। तो 2 जो तरीके रहते हैं जहाँ से आप फंडिंग कर सकते हो, फर्स्ट है आप इक्विटी के द्वारा कर सकते हो जहाँ पे आपको हिस्सेदारी मिलेगी उस बिज़नेस के अंदर, या फिर आप डेट ले सकते हो। डेट के अंदर क्या होगा कि आपको जहाँ से भी आप डेट का मतलब कर्जा है सिंपल टर्म्स में, अगर आप जहाँ से भी डेट ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, कि आपको 7% 10% पर ईयर के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। वहीं इक्विटी के अंदर क्या है, आपको कुछ पे नहीं करना है, बट जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है, जिन लोगों से आपने पैसा लिया है, वो आपके बिज़नेस के अंदर, प्रॉफिट के अंदर एक हिस्सेदार बन जाते हैं, एक पार्टनर बन जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर आप डेट के थ्रू पैसा लो, तो उनके लिए काफ़ी ईज़ी पड़ जाता है अगर इक्विटी के थ्रू वो पैसा लें, जहाँ से कि कंपनी भी ग्रो करती है, जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया है, वो भी ग्रो करते हैं। तो दोनों के दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई कंपनी है एबीसी और उसने 200 शेयर हैं वो अ, देने हैं उनको, है ना? और आपने उनमें से अगर 1 शेयर लिया है, तो उस कंपनी के अंदर जो आपकी ओनरशिप होगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय 200 जो आती है ऑलमोस्ट 0.05% के आप ओनर हो उस कंपनी के अंदर। और इन सब चीज़ों को कहाँ पे यूज़ होता है? तो शेयर मार्केट आप कह सकते हो एक शॉप है, एक मॉल है, जहाँ पे आप स्टॉक्स में जहाँ पे आप जो है किसी भी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी इक्विटी ले सकते हो, उसके हिस्सेदार बन सकते हो। तो इन सब चीज़ों को गवर्न करने के लिए 3 मेजर जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, फर्स्ट है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट है एनएससी और अगर आप कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्रूड के अंदर, तो उन सब के लिए है एमसीएक्स। और ये सभी के सभी तीनों के तीनों मुंबई के अंदर है, इसलिए मुंबई को हम जो कहते हैं आर्थिक कैपिटल या फिर इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको स्टॉक बाय करना है, तो क्या आप एनएससी या फिर बीएसई यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक बाय कर सकते हो? अगर एनएससी, बीएसई डायरेक्टली स्टॉक बाय करने दे, तो यहाँ पे हो सकता है कि एनएससी के बाहर एक अच्छी खासी लंबी लाइन लग जाए। तो इन सबको काम करने के लिए क्या होता है, ब्रोकर्स रहते हैं, जो एनएससी, बीएसई इनको लाइसेंस देती है कि ये आप लोग इनसे जो स्टॉक्स हैं उनको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो उन चीज़ों के लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिस चीज़ के बारे में हम एक वीडियो के अंदर सेपरेटली बताएँगे ताकि आप लोगों को ईज़िली पता चल जाए कि कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो ट्रेडिंग के लिए।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉक के अंदर वो है इंडेक्स। आप लोगों ने मे बी सुना होगा न्यूज़ चैनल्स के अंदर कि सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ लिया। आज जो है निफ्टी है वो अपने जो लाइफ टाइम हाई के आस-पास है। ज़िंदगी में जहाँ पे कभी नहीं गया वहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये सब न्यूज़ आपने जो है न्यूज़ के अंदर सुना होगा। तो यहाँ से आपको मे बी एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे निफ्टी क्या चीज़ है, सेंसेक्स क्या चीज़ है? तो अगर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स मार्केट की अगर हेल्थ देखनी है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मंदी का दौर है या फिर तेजी का दौर है, तो उस चीज़ों को अगर हमें मेज़र करना है तो उन चीज़ों के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। जैसे कि अगर ये देखो ये ग्राफ तो यहाँ पे सेंसेक्स का इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 के आस-पास जो सेंसेक्स था वो 5000 के आस-पास था और करंटली अभी 55000 के आस-पास है। तो बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोल सकते हो एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। तो इसके अंदर क्या है कि 30 जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन सबसे बड़ा है। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का मतलब है कि उन कंपनी की वैल्यू जो 30 सबसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, पैसों के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से, उनका सबका एक वेटेज एवरेज लिया जाता है और वहाँ से हम एक नंबर निकालते हैं जो हमें शो करता है कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। इन 30 कंपनीज़ के बेसिस पे हम जज करते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अभी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें जो 30 कंपनीज़ जो रहती हैं ज़्यादा वो हैं अभी करंटली जो है वो है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एल-एन-टी, ओएनजीसी। तो ये सब कंपनीज़ हैं जो बीएसई के अंदर हैं। सेम चीज़ अगर हम देखें एनएससी या फिर निफ्टी 50 आप लोगों ने सुना होगा। निफ्टी 50 में क्या होता है कि यहाँ पे 50 कंपनीज़ का एवरेज लिया जाता है। जो टॉप 50 कंपनी है, जो टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से, वो उनका हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और फिर एक नंबर निकालते हैं वेटेज एवरेज के हिसाब से और वो हमें शो करता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अगर निफ्टी जैसे करंटली अभी 17,000 के आस-पास है, 2 महीने पहले 15,000 के आस-पास था, तो इसका मतलब मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ा है। तो कहीं न कहीं जो ये वेटेज कंपनी जो ये 50 कंपनी है, इनके अंदर भी कहीं न कहीं तेज़ी आई है। तो ये शो करता है कि मार्केट अभी बुल फेज़ में है या फिर इंक्रीज़ कर रहा है।